गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। होली का रंग अगर उतर चुका है और बहुत सारे लोगों का रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप सभी का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए सामाजिक अध्ययन में कक्षा 1 से 8 तक के लिए SCERT का निचोड़ देखेंगे, जो कि कुल 8 चैप्टर है। कक्षा 8 का ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और आज के कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे, जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद मौलिक अधिकार, तब संसदीय सरकार, कानून की समझ, ये बारी बारी से मैं आपको समझाते हुए करा दूंगा। तो आज के क्लास में हम लोग केवल देखेंगे भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत का। अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाए तो अपने देश भारत का है, जो कि 2 वर्ष 11 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को ये बन चुका था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो पूछा जाएगा कि भारत कब गणतंत्र हुआ, तो आप 26 जनवरी 1950 को कहिएगा। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कितने दिनों में बना, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये डाटा जरूर याद रखिएगा। बात की जाए मौलिक अधिकार, देखिए भारतीय संविधान जब बना, यानी 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई, तो ये जो भारतीय संविधान है, बहुत सारे देशों के संविधान को देखते हुए वहाँ से कुछ भागों को लिया गया है। और अपना संविधान ना ही लचीला है और ना ही कठोर है। यानी भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, देश है, आप ये जान सकते हैं। संसदीय प्रणाली ली गई ब्रिटेन से, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। देखिए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो कहिएगा अमेरिका से। मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया, तो रूस से। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया था। ठीक है, तो ये था संविधान के बारे में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जब द्वितीय बैठक होता है, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, ये भी प्रश्न खूब बनता है एग्जाम में, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, संविधान का जनक या मनु, तो भीमराव अंबेडकर जी को। और BN राव सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार थे। यहाँ से भी मैं एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न बताते चलूँगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप इन चीज़ों को डाटा अपने माइंड में सेट करते चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने चर्चा किया, इसको 1 नंबर मान करके आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? सलाहकार। चलिए आगे देखते हैं, संविधान कब लागू हुआ? 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी, ये गलत ऑप्शन सेट हो गया है, 1950, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा।
देखिए एक चीज़ यहाँ मैं किताब से फ़ोटो लिया हूँ, किताब पढ़िएगा तो बहुत चीज़ें जानकारी मिलता भी है किताब से भी। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। अगर प्रश्न आएगा कि संविधान बनाने का कार्य कब शुरू हुआ, तो 9 जनवरी 1946 को। देखिए संविधान लिखने का कार्य पूरा कब हुआ, यानी संविधान बनकर तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और इसी दिन संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कंटिन्यू रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, और नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे लिंक सेंड कर दूँगा जब देखूँगा आपका मैसेज तब। कहीं आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस चैनल पे बने रहें या किसी चैनल पे स्टडी कीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि एग्ज़ाम में लड़ने वाला प्रश्न कौन बता रहा है, आप खुद जज कर सकते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो देखिए मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में अनुच्छेद की अगर बात की जाए, अनुच्छेद अभी भी मेनली 395 ही माना जाता है। भाग 22 भाग है मूल संविधान में। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य तो आप कहेंगे 11, लेकिन ये मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। और अनुसूचियाँ तो 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में संविधान में हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है ये 6 हो चुका है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद की बात करें 395, भाग की बात करें 22, और मौलिक कर्तव्य की बात करें 11, और मूल संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो 7, और वर्तमान में करें तो 6। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये भी वीवीआई प्रश्न है। देखिए जो भी प्रश्न लिया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी किताब से ही मैच किया है। जब जब भी प्रश्न पूछा गया है उन्हीं सब प्रश्नों को देखते हुए मैं प्रश्न बनाया हूँ। 5 से 6 प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टियर 4 हो, बीईओ का एग्ज़ाम होने वाला है, या जनरल कंपटीशन बिहार पुलिस भी हो गया, रेलवे हो गया। पॉलिटी सेक्शन में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई को लाइक ज़रूर करेंगे। सांसद बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को है। किसे, संसद को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये आप राष्ट्रपति बोल सकते हैं। गांव का प्रधान कौन होता है, तो गांव का प्रधान मुखिया होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में मौलिक अधिकार नहीं है, तो अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख है? देखिए, ये जो सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ, समवर्ती सूची, केंद्र यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद आप हो संघ सूची। तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत, ये डबल हो गया है प्रश्न, नहीं, वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो देखिए, संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात करेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करेगा, तो कहिएगा कि ये रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। एक चीज़ और देखिए, मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत मत यानी वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष था 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? ये तो वही प्रश्न रिपीट कर गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो बात करें राष्ट्रगीत की या राष्ट्रगान की, भारतीय संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तिरंगा झंडा को भारतीय संविधान ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। गीत को कब अपनाया गया? तो यही डेट रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक प्रश्न रहेगा, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? एक और प्रश्न रहेगा इसी में, राष्ट्रगान को किसने लिखा? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की पहली बार मांग कब की थी? तो ये 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की सबसे पहले मांग की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं?
तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक कर्तव्य हैं। नेपाल कब गणतंत्र हुआ? तो नेपाल 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ। तो ये था आप लोगों के लिए पहला क्लास 8 का जो पॉलिटी का सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान का भारतीय संविधान है उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि PRT 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से प्रश्न आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।